हाय एवरीवन, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल एस के जी जूसरी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12 की इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो 7 है, वर्तमान में 6 चैप्टर नंबर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है। हम सबसे पहले बात करेंगे संसाधन किसे कहते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं संसाधन। देखो, संसाधन क्या होता है। संसाधन ऐसी कोई भी चीज़ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वो हमेशा क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन जैसे मानव को क्या हो, जैसे कोई ऐसी वस्तु जिसे मानव उपयोगी योग्य बना लेता है और वो अपने काम में लेता है, उसे संसाधन कहते हैं। तो हम यहाँ दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक खनिज और एक ऊर्जा। आपने जल संसाधन के बारे में पढ़ रखा है, पढ़ा है कभी, ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ रखा है, खनिज संसाधन के बारे में भी पढ़ रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ खनिज और ऊर्जा संसाधन कहते कैसे हैं। देखो, हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ खनिज संसाधन किसे कहते हैं। देखो, खनिज संसाधन किसे कहते हैं, जैसे मान लेना ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में, कौन से भाग में, पृथ्वी की ऊपर वाली भाग को सरफेस होती है, जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद नीचे वाले भाग को मेंटल, फिर नीचे और सबसे निचली भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। यानी पृथ्वी की 3 परतें, आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो इस सतह, ये पृथ्वी क्या है, सतह। अब सतह से पृथ्वी की गहराई पर आंतरिक भाग में जैसे जैसे आएंगे तो किस प्रकार से जा सकते हैं, तो हम खनन के माध्यम से जा सकते हैं। आपको पता है, अब ये तक 3 से 4 किलोमीटर तक खनन किया जा चुका है। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में किया जा चुका है। तो खनन के माध्यम से, तो किसे कहते हैं खनिज, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से खोदकर निकालना, यानी खोदकर निकालने की प्रक्रिया खनन होती है। खोदकर निकालने वाले वे सभी पदार्थ, अब खोदकर क्या निकालेंगे हम, पदार्थ निकालेंगे। क्या निकालेंगे खोद के, पदार्थ। वे सभी पदार्थ जिनमें कौन कौन से भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं और जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज संसाधन कहलाते हैं। यही परिभाषा है। देखो, मैं बताता हूँ आपको खनिज संसाधन की परिभाषा के बारे में। पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाले गए वे सभी पदार्थ जिनमें भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं, खनिज संसाधन कहलाते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाले गए वे सभी पदार्थ जिनमें भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पाया जाता है तथा मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उन्हें खनिज संसाधन कहते हैं। अब ये आपकी किताब की परिभाषा है, 12th क्लास की किताब की परिभाषा ये है कि खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म, मैंने कहा ना, कोई भी पदार्थ है उनमें रासायनिक और भौतिक गुणधर्म पाए के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। अब कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। कार्बनिक खनिज है, कार्बनिक जो खनिज होते हैं ना, वो जीवाश्म खनिज को कहते हैं। कौन से खनिज को, जीवाश्म, जिसमें जिससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनसे कार्बन उत्सर्जन होता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया। इसके अलावा अकार्बनिक खनिज अधात्विक खनिज को कहा जाता है, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, ये बात आप याद रखना। स्पीडली पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे। देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब बात करते हैं खनिज के प्रकार। तो ध्यान रखना, खनिज के वैसे कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर खनिज के इतने प्रकार दे रखे हैं, 2 प्रकार दे रखे हैं। एक कौन सा, धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, आप ना मेरे शब्दों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें किन का अंश होता है, धातु का अंश पाया जाता है, धात्विक खनिज कहा जाता है, कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लोह खनिज होते हैं और एक अलोह खनिज होते हैं। लोह खनिज किसे कहते हैं, जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। लोह खनिज किसे कहते हैं, जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे लोहे खनिज के अंतर्गत आते हैं। अगली बात करें एलोय खनिज के अंतर्गत, वे खनिज जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है, वे एलोय खनिज कहलाते हैं। इनको बहुमूल्य खनिज भी कहा जाता है, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया। ये सारे के सारे कौन से खनिज हो जाएंगे, एलोय खनिज हो जाएंगे। अगली नेक्स्ट बात करते हैं हम अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इसमें 1 नंबर पर आते हैं ईंधन खनिज, जिसको मैंने आपको बताया था जीवाश्म खनिज, वो जीवाश्म खनिज भी कहते हैं। और ये ध्यान रखना, इनको कार्बनिक खनिज भी कहा जाता है। ईंधन खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें किससे, वे खनिज इनसे क्या प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वह खनिज क्या कहलाते हैं, ईंधन खनिज कहलाते हैं। ध्यान रखना, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अधात्विक खनिज के अंतर्गत ग्रेफाइट, संगमरमर, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया,
ये सारे अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट अब है खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं। देखो ये पूछे जाने की संभावना है तो है वैसे खनिजों की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता है ये भारत में असमान रूप से वितरित है। आपको खुद को पता है भारत में असमान रूप से वितरित है या नहीं है। कैसे कि जैसे मैं बताता हूँ भारत में, जैसे ये अपना दक्षिणी भारत का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर भारत में धात्विक खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को या खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, जबकि बाकी के तटीय क्षेत्र हो गए, मैदानी क्षेत्र में खनिज पाए ही नहीं जाते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कैसे असमान रूप से वितरित है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट लिखा हुआ है खनिजों की मात्रा व गुणवत्ता के बीच उल्टा या विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले खनिज भारत में असमान रूप से वितरित है। इसका तात्पर्य ये होता है कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, तांबा हो गया, ये तो हमें कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, कम मात्रा में अधिक गुणवत्ता वाले हैं, लेकिन कम गुणवत्ता वाले संगमरमर हो, कुछ और पदार्थ हो, पत्थर हो गए, माइका, अभ्रक, बाकी के जो खनिज है ना, वो कम गुणवत्ता वाले खनिज है, यानी अधात्विक खनिज है, वो क्या पाए जाते हैं, कम गुणवत्ता वाले, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं है। इसका मतलब ये होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखना आप क्या लिखा हुआ है, अधिक गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे विश्व में धात्विक खनिज सोना की अपेक्षा अधात्विक खनिज संगमरमर अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने समझा दिया ये बात, आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं लोह खनिज हो, चाहे कोयला हो, पेट्रोल हो, प्राकृतिक गैस हो, ये समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और इनको बनने में भी खूब सारा समय लगता है। इन सभी खनिजों को बनने में लंबा समय लगता है। आवश्यकता पड़ने पर इन खनिजों को पुनः भरण या रिचार्ज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इनको बनने में क्या होता है, बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो ये इनकी प्रमुख क्या हो गई, विशेषता हो गई। अब बात करते हैं भारत में खनिजों का वितरण। अगला क्या है, भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांशतः धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, भारत में अधिकांशतः धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। भारत में कोयला, भारत में कोयले का 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, इसके अलावा वर्धा नदी आदि घाटियों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, भारत में पेट्रोल के आरक्षित भंडार है, जो असम, मुंबई ध्यान रखना, इसके अलावा गुजरात में अपतटीय क्षेत्र अरब सागर में पाए जाते हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना। अगला है, भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पेटियों में संकेंद्रित है। अब 3 पेटियां कौन कौन सी है, मैं आपको उससे पहले, खाली पेज नहीं मिल रहा मुझे, ये मिल गए यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको 3 पेटियां। अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, समझ में तो आ ही जाएगा। ये प्यारा सा भारत है, ये हो गया नॉर्थ, हो गया ये साउथ, हो गया ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे। उत्तरी दिशा हो गई ये, दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व है। पहली पेटी तो आपको याद रखना उत्तरी पश्चिमी पेटी है। कौन सी पेटी है, उत्तरी पश्चिमी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी पूर्वी पेटी हो गई, दक्षिणी पूर्वी। पहली तो हो गई उत्तरी पश्चिमी पेटी, दूसरी दक्षिणी पूर्वी पेटी होगी, और तीसरी हो जाएगी दक्षिणी पश्चिमी पेटी हो जाएगी। तो ये 3 पेटियां हैं। 3 पेटियों में पहली हम बात करें, गुजरात और राजस्थान में एक पेटी पाई जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ साथ, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है छोटा नागपुर के पठार में, और दक्षिण में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन वाले क्षेत्रों में, गोवा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये 3 पेटियां हैं। अब इनसे मतलब क्या है, इन तीनों पेटियों में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी हम बातचीत करेंगे। ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम पेटी की बात करेंगे 1 नंबर पर, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की पेटी, जो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। इसकी हम बात करते हैं। देखो ये अपना है दक्षिणी भारत, ठीक है, ये अपना हो गया दक्षिणी भारत। ये यहाँ पर, यहाँ एक पेटी है छोटा नागपुर के पठार। उत्तर में स्थित है झारखंड, ध्यान रखना, कौन स्थित है, झारखंड। यहाँ स्थित है छत्तीसगढ़,
नीचे स्थित है, आपको पता होगा, उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। यहाँ पर है पश्चिमी बंगाल। इसके ये पूरा का पूरा क्षेत्र में ये यानी एक पेटी है जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से इस पेटी की बात करें, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि मुख्य रूप से इस पेटी की हम बात करें तो ये पेटी मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। अब इसमें भारत में सबसे अधिक खनिज जो पाए जाते हैं वो यहीं पाए जाते हैं, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। कौन कौन से? तो आपको बात याद रखना है, इस पेटी में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो धात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन सी पेटी में? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत। हम इसका रिवीजन देख लेते हैं एक बार। देखो, इसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड के अंतर्गत, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भाग आते हैं। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, ये ध्यान रखना। इस क्षेत्र में लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, कोबाल्ट और इसके अलावा अभ्रक आदि खनिजों का जमाव पाया जाता है, निक्षेप पाया जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पर जितने भी खनिज पाए जाते हैं ज्यादातर कौन से खनिज है, वो धात्विक खनिज है। कौन से खनिज है? वो धात्विक खनिज है। अब हम बात करें 2 नंबर पेटी। 2 नंबर पेटी का है, कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। अब दक्षिणी पश्चिम पठारी प्रदेश यानी आप बात कौन सी करोगे कि महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, ये वाला इलाका हो गया। इसे दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये पेटी कर्नाटक, तमिलनाडु के उच्च भूभाग, गोवा और केरल तक विस्तृत है। एक संकीर्ण पट्टी, ध्यान रखना। इस क्षेत्र में लोहा अयस्क सबसे अच्छी किस्म का और घटिया किस्म का गोवा के अंतर्गत पाया जाता है, और मैग्नीज चूना पत्थर पाया जाता है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम बाकी बाद में भी बात करेंगे, जब मैं आपको एक कार्बनिक खनिज पढ़ाऊंगा उस समय। नेवली या नवेली लिग्नाइट, तमिलनाडु कोयले को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयले के निक्षेपों का अभाव पाया जाता है। यानी नेवली है तमिलनाडु में, लिग्नाइट कोयला है, तो उसके सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बात बताता हूँ, केरल के अंतर्गत आपने, हम आगे पढ़ेंगे हम परमाणु ऊर्जा के बारे में। कौन सी ऊर्जा के बारे में? परमाणु ऊर्जा के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं बताऊंगा। केरल में मोनोजोइड जो रेत होती है ना, उसमें थोरियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? थोरियम के निक्षेप वहां पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये अगली तीसरी पेटी है हमारे पास में, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। ये ध्यान रखना, तीसरी पेटी, ये राजस्थान और गुजरात में है, ध्यान रखना मुख्य रूप से। ये पेटी राजस्थान के अरावली और गुजरात के कुछ भागों तक विस्तृत है। पहली लाइन ये याद रखना, ये पेटी राजस्थान के अरावली और इसके अलावा गुजरात के कुछ भागों तक विस्तृत है। यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम के शैलों से संबंधित है, जैसे तांबा और जिंक है, ध्यान रखना। तांबा वैसे सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? 3 ही तो क्षेत्र तांबा के, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। झारखंड में आपको पता है, मैं पढ़ाऊंगा, बालाघाट है। झारखंड में सिंह भूमि है, मध्य प्रदेश में बालाघाट है, और इसके अलावा एक भाग है राजस्थान का अलवर वाला क्षेत्र और झुंझुनू का क्षेत्र। अब देखो, राजस्थान में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम और मुल्तानी मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं, सबसे अधिक निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा अधात्विक खनिज कौन से? अधात्विक जो खनिज भी पाए जाते हैं ना, वो भी कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राजस्थान में डोलोमाइट और चूना पत्थर के विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान में सबसे अधिक सीमेंट उद्योग विस्तृत है। कौन सा उद्योग विस्तृत है? सीमेंट उद्योग। होने की वजह क्या है? क्योंकि राजस्थान में क्या क्या पाया जाता है? राजस्थान में डोलोमाइट, चूना पत्थर, जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है, ध्यान रखना। इसके अलावा गुजरात में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। अन्य पेटी, एक पेटी हिमालयन पेटी का बारे में ध्यान रखना। हिमालय पेटी, इस पेटी में तांबा, जस्ता, सीसा, कोबाल्ट और रंगरत्न पाया जाता है। इस पेटी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी और पूर्वी। देखो मैं बताता हूँ चौथी पेटी है क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये अपना उत्तरी भारत है। ये एक तो किस तरफ फैली हुई है, देखना यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तो पूर्वी भाग में फैली हुई, मतलब एक तो इस तरफ फैली हुई है एक, और एक पश्चिमी भाग में फैली हुई है, तो 2 भागों में। तो इस वाले भाग में ना तेल के निक्षेप पाए जाते हैं, असम में जो सबसे पहले हैं। तो ध्यान रखना, पूर्वी भाग में असम में तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। किसके निक्षेप पाए जाते हैं? तेल के निक्षेप। अभी लाइन याद रखना, बेलाडीला लोहे की खदान एशिया की सबसे बड़ी खदान है। अब हम आज बात करेंगे लोहे खनिज के बारे में। सबसे पहले
तो 1 नंबर पर है लोह खनिज। लोह खनिज की हम पहले ही मैं बातें बता देता हूँ। लोह खनिज होता क्या है, आपको एक बात पहले से पता होना चाहिए, एक तो अयस्क होता है और एक इस्पात होता है। तो दोनों में अंतर होता है, एक तो क्या होता है अयस्क होता है, दूसरा क्या होता है इस्पात होता है। अयस्क किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क कच्चा माल होता है, इसको इस्पात में कन्वर्ट किया जाता है। इस्पात हम इंडस्ट्रीज वाले उद्योग या उद्योग वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, अयस्क खनिज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है स्टील के अंतर्गत, कुछ अशुद्धियां निकाल कर उसके अंतर्गत कुछ मिलाकर, ध्यान रखना। मैं आगे बताऊंगा जब इंडस्ट्रीज पढ़ाऊंगा आपको उस समय। तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं अयस्क की। लोहा अयस्क, लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का लोहा अयस्क। 4 प्रकार कौन कौन से, इसके अंतर्गत हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और लिमोनाइट प्रकार के 4 होते हैं लोहे अयस्क। किसके आधार पर, लोहे की मात्रा के आधार पर, लौहंस की मात्रा के आधार पर पाए जाते हैं। भारत में कौन कौन से, तो भारत में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, अगर आपको कोई पूछे तो। फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या याद रखना है। देखो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ो कहीं भी, तो ध्यान रखना 2 चीजें पढ़नी है ज्योग्राफी में। एक तो इनका वितरण क्या है, किस प्रकार से है, उत्पादन कितना हो रहा है वहां पर, और खनन खान कौन कौन सी है वहां पर, खाने कौन कौन सी, ये बातें याद रखनी है। अरे इसमें यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। उपयोग पूछा जा सकता है, एक चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रखो। तो भारत में एशिया की विशालतम लोह अयस्क संकेंद्रित है, यानी फैला हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है भारत में लोह अयस्क। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले, भारत में 2 प्रकार के लोह अयस्क पाए जाते हैं, एक तो हेमेटाइट पाया जाता है, दूसरे मैग्नेटाइट पाया जाता है। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक कौन सा, हेमेटाइट, दूसरा कौन सा है, मैग्नेटाइट। 2 प्रकार का लोह अयस्क पाया जाता है। अब बात करते हैं, लोहा अयस्क की खदानें भारत के उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के कोयला निक्षेप के निकट है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे पास कि लोहा अयस्क की जितनी भी खदानें हैं वो भारत के उत्तरी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, कौन सा, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, वो कोयला निक्षेप के निकट में स्थित है। इससे मतलब क्या होता है, अब आप जितने भी पढ़ोगे कौन से खनिज, आप लोहा इस्पात उद्योग पढ़ोगे, जब लोहा इस्पात उद्योग पढ़ोगे तो लोहा को इस्पात बनाने में कोयले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और कोयले की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय हम जब विनिर्माण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं यही बातें याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको वो बात बताई थी उस समय। तो यहाँ पर जो जितनी भी खनन है, खान वाला क्षेत्र है, उनको याद करना पड़ेगा। अब देखो, लोहा अयस्क की खदानें भारत में उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के कोयला निक्षेप के निकट स्थित है। अब लोहा अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। अब देखो प्रमुख खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि भारत के प्रमुख लोहा अयस्क के खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर है उड़ीसा। जैसे क्लास 10th के अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा लोहा अयस्क पाया जाता है कहाँ पर, कर्नाटक में। 12th के अनुसार पाया जाता है सबसे ज्यादा उड़ीसा में। तो उड़ीसा लोहा अयस्क उड़ीसा में कौन कौन से हैं, तो मैं बताऊँ क्रम वाइज लिख लेना आप। उड़ीसा में 1 नंबर पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, मयूरभंज और केंदुझर। तो सुंदरगढ़ के आगे लिखना आपको, क्या लिखना है, बोनाई। सुंदरगढ़ के अंतर्गत क्या लिखना है, बोनाई। सुंदरगढ़ में कौन सी खान है, बोनाई खान है। किसकी खान है, लोहा अयस्क की खान है। मयूरभंज के अंतर्गत कौन सी है, गुरुमई सानी है, बादाम पहाड़ है, सुलाईपत है। ध्यान रखना, सुलाईपत, गुरुमई सानी, गुरुमई सानी है, बादाम पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है, बादाम पहाड़ है, सुलाईपत है। क्या है, सुलाईपत, गुरुमई सानी, बादाम पहाड़, सुलाईपत, ये याद रखना। और केंदुझर में किरुबुरु, ध्यान रखना। तो मैं फिर बता देता हूँ, उड़ीसा में पहले 1 नंबर पर कौन सा जिला है, सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ में बोनाई है, ध्यान रखना। नाई है ना, लोगों को सुंदर कर देता है। उसके बाद में हम मयूरभंज की बात करें तो गुरुमई सानी है, बादाम पहाड़ है और सुलाईपत है। केंदुझर में एक ही ध्यान रखना जिसका नाम क्या है, किरुबुरु है, किरुबुरु। अब है झारखंड। तो 2 नंबर पर कौन सा राज्य है, झारखंड। झारखंड में सबसे पुरानी खदानें क्या है, झारखंड में सबसे पुरानी खदानें हैं। एक तो है नोआ मंडी, क्या नाम है, नोआ मंडी है। दूसरा है गुहा, नोआ मंडी, गुहा। एक तो कौन सा है, नोआ मंडी है। दूसरा क्या है, गुहा है, जो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि क्षेत्रों से के जिलों में स्थित है। कौन कौन सी, एक तो नोआ मंडी है, इसके अलावा एक गुहा है, जो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि क्षेत्रों में, ये सिंहभूमि जिले, ध्यान रखना। सिंहभूमि क्या है, जिला है। मैंने आपको क्लासों में कहीं बताया है कि सिंहभूमि के बारे में, कि मान सिंह था, मान सिंह ने वीरभूमि, सिंहभूमि, मानभूमि नाम के कुछ जिले बसाए थे, क्षेत्र बसाए थे, नगर बसाए थे, ध्यान रखना। ये अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत याद रखना, मैंने पहले बताया, बेलाडीला छत्तीसगढ़ ऐसे एक सबसे बड़ी खानों में से एक है। ये पेटी आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा,
नक्सलवादी एरिया ध्यान रखना। इसके अलावा बेलाडेला तक विस्तृत है। अब देखो इसकी बात करें तो डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें और लोह एस की महत्वपूर्ण खदानें हैं। फिर हम कर्नाटक की बात करें, इस क्षेत्र में लोह एस की खदानें बेलारी या बल्लारी में, जो कहाँ पर है, बल्लारी एक है, इसका प्रमुख क्षेत्र है। सुदूर होसपेट क्षेत्र, ध्यान रखना, सुदूर होसपेट क्षेत्र है। इसके अलावा चिकमंगलूर है, चिकमंगलूर जिला है। चिकमंगलूर जिले की बात करें तो वहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। चिकमंगलूर जिले में कौन सा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ये, शायद ध्यान रखना। इसके अलावा शिवमोगा जिले में, चित्रदुर्ग में, तुमकुरु आदि जिलों में पाया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जब हमने कॉफी पढ़ी है तो उस समय भी पढ़ा होगा कि बाबा बुदन की पहाड़ियों में सबसे पहले भारत में कॉफी का उत्पादन किया गया था। थोड़ी स्पीड से बता रहा हूँ आपको हर चीज़ें, लेकिन समझ में आ जाएगी आपके एक बार में। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चंद्रपुर गोवा पेटी के बारे में पढ़ा है आपने 10th क्लास में भी। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी ये वाले प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से, चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी है। उसके बाद में करीमनगर और वारंगल कहाँ के, तेलंगाना के। तेलंगाना में करीमनगर है और वारंगल है। इसके अलावा हम बात करें आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कुरुनूल है। इसके अलावा कडप्पा है, अनंतपुर है। कुरुनूल, कडप्पा, अनंतपुर है। फिर तमिलनाडु की बात करें तो सेलम और नीलगिरी है, सेलम और नीलगिरी है। ये बात याद रखना, उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब हम 2 नंबर पर बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज का सबसे पहले हम उपयोग की बात कर लेते हैं। ये लोहा इस्पात बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये मैं बात पहले ही बता चुका हूँ आपको। मुख्य रूप में कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है। अब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो लोहा है इसका है प्रमुख मुख्य रूप से, तो उसी में भी ज्यादातर क्या पाया जाएगा, आपका मैग्नीज पाया जाएगा। तो देखो उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्पादक राज्यों में उड़ीसा, ये उड़ीसा में कौन कौन सा, बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, ये कोरापुट नाम याद रखना, कालाहांडी और बोलनगीर। फिर से देख लेना एक बार, कौन कौन सा है, बोनाई है, केंदुझर है, सुंदरगढ़ है, गंगपुर है, कोरापुट है, कालाहांडी है और बोलनगीर आदि जिलों में क्या पाया जाता है, मैग्नीज। कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में लगभग 1/3 का हम कह सकते हैं मैग्नीज वहीं उत्पादन होता है। कर्नाटक में ध्यान रखना, कर्नाटक में कौन कौन से जिले हैं, धारवाड़ है, बेलारी है, चिकमंगलूर है। धारवाड़, बेलारी और चिकमंगलूर है। इसके अलावा बेलगांव है, ध्यान रखना, कौन सा गांव है, बेलगांव है। शिवमोगा है, चित्रदुर्ग है और तुमकुरु है। बेलगांव, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु। फिर बता रहा हूँ, धारवाड़, बेलारी, चिकमंगलूर, बेलगांव, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु ये प्रमुख कर्नाटक है। महाराष्ट्र में वही भंडारा, रत्नागिरी और नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी और नागपुर। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, इसके अलावा छिंदवाड़ा और निमाड़ है, मांडला है, झाबुआ है, ये प्रमुख है, ध्यान रखना। अब मैं फिर बता देता हूँ आपको कि सर आप मैप में क्यों नहीं बता रहे हो, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैप की वीडियो मैंने इसके पहले से डाल रखा है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। अब है एलोय खनिज, एलोय खनिज के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। जय हिंद।